सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। देख ही रहे होंगे आप स्क्रीन पे बदला बदला माहौल। क्या है, हमारे मैनेजमेंट को ना आशीष से प्यार है। तो आशीष वर्मा थे, तो साथ में बहेती साहब जुड़े, साथ में आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े। इनसे पेट नहीं भरा तो आशीष चतुर्वेदी साहब भी जुड़ते हो हमारे साथ। आशीष, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। स्वागत है आपका। अच्छा, ये भी सोचा था कि आशीष जुड़ रहे हैं तो दो आशीष मिलके शो करेंगे, तो क्यों ना शो का नाम A2 A² कुछ रख दें। पर वो आइडिया खारिज कर दिया हम लोग का। भाई किसी दिन हो सकता है वीरू बैठे हों साथ में, किसी दिन हो सकता है यतिन बैठे हों, तो वो आइडिया गड़बड़ा गया। तो अभी अपन सीधा सौदा के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, एडिट तड़के के साथ आशीष के साथ मिलके आइडिया वही रहेगा, 20 ऐसे स्टॉक्स जो आपको अपने रडार पे रखने हैं। हम और आप मिलकर एक होमवर्क कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ना कि कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आइडिया सजेस्ट हो रहा है। कुछ बातचीत में पसंद आ रहा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से चर्चा करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कहीं ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के समीकरण बैठ रहे हैं या नहीं। थोड़ा मामला सबड्यूड सा है। वो गिफ्ट निफ्टी सुबह से आपको दिखा रहा होगा 40-50 पॉइंट हल्के दबाव के साथ, क्योंकि अभी भी सरदर्द जस का तस बना हुआ है। अनसर्टनिटी, चाहे वो टैरिफ के फ्रंट पे हो, चाहे वो हमारे इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन, क्योंकि ये TCS की कमजोर नंबर्स ने वो अनसर्टनिटी और बढ़ा दी है। वही नर्वसनेस स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होती हुई। आशीष, कैसी रही रात, कैसे तैयारी करी और कैसी बनी टीम, और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से वो भी बताना आप। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन खबरों के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा म्यूटेड डे है। एक दो खबरें हैं ऐसी जहां पर बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बाकी ग्लोबल संकेतों में तो यूएस शुक्रवार को थोड़ा सा कमजोर बंद हुआ था। अभी भी फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं है, कमोडिटी स्पेस में भी एक्शन नहीं है। खबरें थोड़ी बहुत हैं, लेकिन काफी मेहनत करके हमने जो स्टॉक्स हैं वो निकाल लिए हैं। मेहनत तो ऐसी वैसी रहती है। मेहनत हम दोनों ने अपने ड्रेस कोड में भी कर रखी है। सुबह 3 बार बदले ताकि मैच कर सकें हम लोग। बिल्कुल। शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से भाई? शुरुआती 2 खिलाड़ी मैं आपको बता देता हूं, और आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है VIP इंडस्ट्रीज। यहां पर आप फोकस रख सकते हैं। अच्छा, इस स्टॉक की खास बात है कि पिछले 5 सत्रों में ऑलमोस्ट 8% की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल गई। लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची, ये पिछले 2 साल से लगभग हम देखें तो काफ़ी एंटिसिपेटेड है, और कई तरीके की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही। कुछ बताया जा रहा था कि बड़े कुछ कंज्यूमर ब्रांड्स हो सकते हैं जो इसमें प्रमोटर्स का स्टेक खरीद सकते हैं। कुछ बता रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं विदेशी वाले, वो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अब जो फाइनली खबर निकल कर आई है, इसमें पता चला है कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स जो हैं इन्हें बेची जा रही है हिस्सेदारी, और 388 रुपीज़ के भाव पर आसपास से करीब सौदा हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा से ऑफ हाइस का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले, यानी जो सेल ऑन न्यूज़ वाली जो एक सिनेरियो बन जाती है, ये इस बार यहाँ पर बन सकता है। और इसी के चलते VIP इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक मैंने ऐसे चुना है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस खबर के चलते थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सेल ऑन न्यूज़ का एक्शन यहाँ पर आपको अपनी लाल में लेके जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल, तो ये लाल में जाएगा। इसके अलावा सफारी इंडस्ट्रीज, क्योंकि सिमिलर स्पेस की कंपनी है, इसे मैं हरे में रख रहा हूं। अब कारण ये कि एक तरफ VIP इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ सफारी इंडस्ट्रीज, जो कि अगर आप देखें तो लगातार बड़ी तेजी से एक्सपेंशन करती जा रही है। तो सफारी इंडस्ट्रीज ये हरे में रहेगा, और इसी का एक इम्पैक्ट है। तो यहां पर आप फोकस कर सकते हैं। VIP इंडस्ट्रीज लाल और सफारी इंडस्ट्रीज ग्रीन। VIP ने अब तक वो भाव नहीं दिया ना, किस भाव पे ट्रांजैक्शन हुआ है। बाकी सब आ गया, अभी भाव नहीं आया। 388 रुपीज के आसपास के करीब का कोई भाव कहीं काफी जगह पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चल रहा है। चलिए, लॉन्ग अवेटेड था। फाइनली VIP इंडस्ट्रीज में वो प्रमोटर्स ने पार्ट सेल करा है। 51% था, कुछ 32-33% अभी के लिए बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पहला जो मैंने रखा है ग्रीन में, वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया ने वीकेंड पे डेवलपमेंट अपडेट दिया कि महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो विवाद था, जो डिस्प्यूट था, वो इनके फेवर में चला गया। 4131 करोड़ का, और बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये विवाद था। ये 2007-8 से लेकर 17-18 के बीच के पीरियड के लिए महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि जो आपने महाराष्ट्र की फैसिलिटीज से गुड्स भेजे थे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को बाकी अन्य स्टेट्स में, वो प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑर्डर्स थे और उस पर टैक्स लगेगा। कंपनी ने उसे कंटेस्ट करा था, फाइनली जीत गए भाई कल वो, इस वीकेंड पे। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसका फाइनेंशियल रिपरकशन ज्यादा नहीं होना, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड फॉर करा नहीं था बुक्स पे। अगर तो प्रोवाइड फॉर करा होता तब तो मजा अलग था।
लेकिन खबर अच्छी है, एक सरदर्द निगलिंग वरी हटता हुआ, इसीलिए सिर्फ कैस्ट्रॉल इंडिया को इन ग्रीन खबर के चलते रखा है। एनसीसी, लास्ट टाइम जब केवाईसी में चर्चा हुई थी तब अगर आपने ध्यान से सुना होता तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि हाँ साल खराब था, सिर्फ मार्च में जाते जाते तगड़ी ऑर्डर बुकिंग हुई थी और मार्च में तस्वीर बदली थी। पर सबकी नजरें थी कि सिर्फ एक मार्च पीरियड के बाद के ऑर्डर ट्रिकल इन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये दूसरी तीसरी बार है जब अपन टीम में उसके बाद बातचीत कर रहे हैं उस इंटरेक्शन के बाद, क्योंकि ऑर्डर्स मार्च के पोस्ट भी ये कंपनी बैक कर रही है। वीकेंड पे अपडेट क्या है, एमएमआरडीए यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक पैकेज का ऑर्डर इनको मिला, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनके पास आया है। वो पैकेज है 2270 करोड़ के आसपास का। तो ऑर्डर बुक अभी भी स्वेलिंग, एग्जीक्यूशन पिकअप हो जाएगा तो मजा अलग है, देखते हैं। लेकिन स्टॉक 365 370 के हाई शायद साल के थे और 225 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ठंडा तो कामकाज कर रहा है। ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है तो इसको भी ग्रीन। आशीष 2 हो गए पहले। अभी एक और प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कान में, मैं आशीष बोलूंगा कि ये वाला क्यों, तो कौन सा आशीष जवाब दे, फंस गया मामला। हाँ, बाकी तो मैच नहीं कर सकता था आशीष से, तो मैं क्या कर सकता था, रातों रात कायाकल्प करने के लिए बाल कटवा के आ गया। इतना मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली। अगले 2 स्टॉक्स कौन से भाई साहब? सर स्टॉक जो मैंने चुने हैं वो एक सिप्ला है। ये स्टॉक मैंने चुना, अब यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है और पीटीआई के माध्यम से खबर आ रही है कि कंपनी जो है इंडिया का जो वेट मैनेजमेंट यानी ओबेसिटी, इसके मार्केट में बड़ी तेजी से एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं। और ये मार्केट अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा चर्चित है और बहुत ही हाई ग्रोथ वाला मार्केट है। आपने सुना होगा कि कोई दवाइयाँ निकल कर आ रही हैं ओज़ेम्पिक करके, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने इसका इस्तेमाल करके बड़ी तेज़ी से वेट लॉस किया है। कोई राय नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। अब ये मार्केट इतना तेज़ी से है कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो इसके मार्केट साइज़ में, यूएस की बात बता रहा हूँ, 5x की बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से एक्सेप्शनल रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में अगर आप देखें तो जो वेट मैनेजमेंट है और साथ में जो ओबेसिटी की ये दिक्कतें भारत में भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो कंपनी के लिए अगर आप देखें तो एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ सकती हैं। हालांकि ओज़ेम्पिक की ऑलरेडी लिस्टेड दवाइयां हैं, यहाँ पर भारत में कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इसमें, लेकिन अगेन अगर कोई कंपिटिटिव प्रोडक्ट और बेहतर प्राइसिंग के साथ आता है तो इस सिप्ला के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। इसको आप हरे निशान के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में राइट्स, यहाँ पर आप फोकस रखेंगे। हालांकि इन कंपनीज के लिए ऑर्डर मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऑर्डर इन्हें लगातार मिलते जा रहे हैं। अब राइट्स को अगर आप देखें तो तकरीबन 47 करोड़, प्रिसाइजली बताऊं तो 46 करोड़ 82 लाख के करीब का ऑर्डर मिला है। कर्नाटक सरकार से ऑर्डर मिला है, जिसे अगले 3 साल में ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स बड़े साइडवेज चल रहे हैं, तो आज हो सकता है कि इस ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिले। तो बतौर ग्रीन की तरफ आप राइट्स को रखेंगे अपने रडार पर। इंटरेस्टिंग, ये रखिए हरे में दोनों ही स्टॉक्स। अगले 2 जो मैंने चूज करे थे दोनों रेड कर दिए थे। एक तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट, क्योंकि वो फ्राइडे को नंबर्स आने थे, बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। अच्छा, कुछ हद तक तो आइडिया अपन ने जब Q1 अपडेट आया था तब भी रेड रखा था, क्योंकि आइडिया लग गया था। 16-17% सेल्स में उछाल था और लग रहा था उन नंबर्स को देखिए कि सेम स्टोर सेल्स कमजोर रहने वाला है, क्योंकि 53 शायद स्टोर्स लास्ट ईयर से इस ईयर के बीच में ऐड हुए थे। उसके बावजूद सिर्फ 16-17% की ग्रोथ का रन रेट था, जो पिछले कुछ क्वार्टर से धीमा पड़ा था। वैसे ही हुआ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फीका पड़ा है। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि रेवेन्यू पे इंपैक्ट इसीलिए भी है कि कई सारे स्टेपल्स और नॉन फूड प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, डिफ्लेशन हुआ, उसका इंपैक्ट। ठीक है, ये लॉजिकल था, पर ऑपरेशनली चैलेंजिंग क्वार्टर रहा है। एबिटा केवल वही पार्ट रह गया था, अदरवाइज तो अपडेट आ गया था अपने पास। ऑपरेशनली एबिटा 6.5% का जंप, जब रेवेन्यू 16-17% बढ़े। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 8% के नीचे स्लिप हो गए। एक तो एफएमसीजी में जो प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो क्लियरली मार्जिन्स पे इंपैक्ट कर रही है। केपेक्स पे खर्च कर रहे हैं, वो इंपैक्ट कर रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट सर्च कर रही है, एंट्री लेवल ये खुद ही लेकर रहे हैं, वो सबका खामियाजा भुगता है इन्होंने, और इसलिए मुनाफा एकदम फ्लैट है ईयर ऑन ईयर। तो बहुत कुछ शायद भाव में है भी। ये 5500 वाला स्टॉक इसीलिए ठंडा पड़ता चला गया है, पर अभी भी कन्विक्शन आ नहीं रहा है, इसीलिए लाल रखते हैं, अपन देखेंगे कैसे बिहेव करता है। सूला विनयार्ड्स अगला है, जिसे मैं रेड लेके जा रहा हूं। ये भी बहुत कुछ भाव में बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, पर परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। खुद के ब्रांड सेल्स जो हैं साल दर साल 11% गिरी है, और खुद के ब्रांड सेल्स इज 86-87% ऑफ रेवेन्यूज। वो धंधा 11% गिर गया है। एक ही चीज वो कहते हैं ना, वो टॉक होम अबाउट,
वाइन टूरिज्म 21% का जंप। वाइन टूरिज्म मतलब अगर वहां जाएं आप, खाना पीना कर लें, मर्चेंडाइज खरीद लें, वहां पे जो कुछ करना है, रूम वूम भी अब तो देता है, वो वाइन टूरिज्म है इनका। पर वो सिर्फ 11% भी नहीं है रेवेन्यू उसका, वो जंप कर रहा है। उससे मतलब नहीं है, सूला का परफॉर्मेंस कमजोर है। हाँ, एक बात अलग है कि महाराष्ट्र सरकार ने जब सब टैक्स बढ़ाए थे, वाइन और बियर को छोड़ दिया है। देखते हैं उसका कितना फायदा ये भुना पाएंगे आगे चलते हुए, लेकिन अभी नंबर्स कमजोर लाल है। आशीष, अगले दो स्टॉक जो मेरी लिस्ट में, एक तो एनटीपीसी ग्रीन, ये स्टॉक मैंने चुना है, और 10 स्टॉक खबरों के हिसाब से निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था, तो कुछ टेक्निकल तौर पर भी स्टॉक निकाले जिन्हें आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। चार्ट एक बार देख लीजिएगा। अब एनटीपीसी ग्रीन का आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन। अब पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ मेरा मतलब ये है कि एक तो इस स्टॉक के अंदर तेजी आपको देखने को मिली फ्राइडे के सत्र में, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बढ़त के साथ 3.5-4% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी है। अब ये जो 4% की तेजी के साथ एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ है, जो कि आपको बता रहा है कि डेली चार्ट्स पर यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ। और काफ़ी पिछली डेली चार्ट्स की कैंडल्स को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे ये स्टॉक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस स्टॉक को टेक्निकल तौर पर अगर आपको कोई बढ़िया चार्ट आज के लिए देखना है तो एनटीपीसी ग्रीन, इस स्टॉक को आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके नाम में ही ग्रीन है तो इसको ग्रीन की तरफ ही हम रखेंगे फिलहाल। दूसरा स्टॉक अगर आप देखें तो एक इंफ्रा स्पेस से कंपनी है VPRPEL, यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे और खबरों के चलते ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। विष्णु प्रकाश पुंगलिया, ये स्टॉक है जो आप रडार पर रखेंगे। अब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंपनी को मिला है एक ऑर्डर, और ये है तकरीबन 78 करोड़ के डिसेंट ऑर्डर यहाँ पर मिले, और ये स्टॉक लगातार हम देखते हुए कि अच्छे ऑर्डर मिलने के चलते रिएक्शन भी दे रहा है। तो आज उम्मीद है कि यहाँ पर आपको एक्शन तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है, तो हरे निशान में इस स्टॉक को आप रखिए रडार पर। अच्छा, आइए मेरा भी रियल एस्टेट का तड़का। हबटाउन, इन्होंने अनाउंसमेंट करा, इन्होंने नहीं करा, दरअसल डीएलएफ ने अनाउंसमेंट करा। हबटाउन ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, विड्रॉल ऑफ डिस्प्यूट्स, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स डीएलएफ के साथ साइन कर लिया है। अब कंपनी और उसकी सब्सिडरीज दरअसल आर्बिट्रेशन सेटलमेंट में फर्स्ट ट्रांच में 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी डीएलएफ को दे चुकी हैं, ये डीएलएफ ने अनाउंस करा। और बाकी जो सेटलमेंट हुआ इन लोगों के बीच में, वो अगले 24 मंथ के पीरियड में सेटल किया जाएगा, दिया जाएगा, जिसके लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड मॉर्टगेज कर दिया गया कुछ इनके रेरा कार्पेट एरिया पे। अभी हाई स्टेक डिस्प्यूट था एक हार्ट ऑफ साउथ मुंबई के स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। मेरे ख्याल से 17 एकड़ स्लम प्रॉपर्टी है तुलसीवाड़ी में, महालक्ष्मी के पास, तो है बड़ा प्राइम लोकेशन। मुझे देखना है कि इनिशियल रिएक्शन कैसे होता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट के चलते पैसा देना है, उससे बाजार नर्वस हो रहा है, या एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है अनलॉक हो रहा है, डिस्प्यूट खत्म हो रहा है, उसको अब वो इनिशियल रिएक्शन देखिएगा। इवेंचुअली तो बहुत बड़ा पॉजिटिव, इवेंचुअली पॉजिटिव होना चाहिए, पर देखते हैं रिएक्शन कैसा आएगा, कि दोनों तरह की खबरें हो जाती हैं इसमें। ऐसे ही एक और रियल एस्टेट प्ले है आशियाना हाउसिंग, उसका Q1 बिजनेस अपडेट आया। साल दर साल एरिया बुक्ड 35% का जंप, वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड 83% का जंप। तो अच्छा अपडेट दिख रहा था, इसलिए उसको भी ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हम दोनों के अगले 4 स्टॉक्स पे कर लेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और अगले 2 स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और अगला जो स्टॉक है मेरे लिस्ट में वो है अदानी ग्रीन। यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, और ये स्टॉक अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ सत्रों से कुछ कर ही नहीं रहा है, बड़ा साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। 990, 995 इसी रेंज के आसपास चल रहा है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि प्रमोटर्स को 1.08 करोड़ इक्विटी शेयर्स ये अलॉट कर दिए गए हैं एज अ वारंट, और इससे अगर आप देखें तो कंपनी को 1209 करोड़ के आसपास मिलेंगे। अभी जो वारंट हैं ये प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, तो एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक में कोई हलचल नहीं है, बहुत लंबे समय से साइडवेज है, तो आज हो सकता है कि खबर एक कैटलिस्ट की तरह काम करे और इस स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिले। तो अदानी ग्रीन अगेन एक ग्रीन स्टॉक है जो आप अपने रडार पर रखेंगे। अगला स्टॉक है मेरे इसमें कोल्टे पाटिल, और रियल एस्टेट स्पेस के सभी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक्शन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है।
अब कोल्टे पाटिल के जो कलेक्शन के डेटा है यहाँ पर सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो 22% की बढ़त आपको देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सीक्वेंशियल तौर पर ही बढ़े, अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपैरेटिव करके देखें तो 10% की बढ़त यहाँ पर है। और जो सेल्स की वैल्यू है ये सीक्वेंशियल तौर पर 2% बढ़ी है और पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ ठीक ठाक है, बढ़िया डबल डिजिट में है। 13% की ग्रोथ यहाँ पर है, 616 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। तो कोल्टे पाटिल ये भी स्टॉक ऐसा है जो अच्छे एक क्वार्टरली अपडेट के चलते यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिएक्शन नजर आएगा। अच्छा, अपन ने 2 रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करी थी ब्रेक से पहले, आइए फिर उसी से अलाइड एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन की तरफ, इक्विपमेंट्स की तरफ, उस तरफ बढ़ते हैं। एक तो BEML, हालांकि अब बाजार स्मार्ट हो गया है, वो जानता है कि ये सब कुछ है नहीं, इससे कुछ होता नहीं स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पर फिर भी रडार पे इन ग्रीन ही रखेंगे। बोर्ड मीट है 21 जुलाई को, यानी कि अगले मंडे को बोर्ड स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेगा। फिलहाल फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपए की, देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आता है। अच्छी कंपनी है, BML इन ग्रीन करा। ऐसे ही एक है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, मेरे ख्याल से जो हाल में 1 महीना भी नहीं हुआ लिस्ट हुए, तो इसका पहला रिजल्ट पोस्ट लिस्टिंग कह लीजिए आया है। ये बिजनेस टू बिजनेस B2B सप्लायर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में, और मुंबई ही मेरे ख्याल से 50% ज्यादा रेवेन्यूज तो वहीं से आते हैं। इसके Q4 नंबर्स में आय में 207 करोड़ से बढ़ के 224 करोड़ पे हुई। 18 करोड़ का लॉस था जो रिड्यूस हो गया, अब महज 50-51 लाख का हो गया Q4 में। पर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आए 11%, इबिटा 345% बढ़ा है, मार्जिन एक्सपैंड हुआ, लॉस से फाइनेंशियल ईयर में लॉस से प्रॉफिट में आई है। मैं को याद है जब रिजल्ट्स आए, जब IPO आया था तब एक कंसर्न था लॉस मेकिंग एंटिटी। देखते हैं अब इंपॉर्टेंट होगा, मैनेजमेंट बताए कि यहां से भी इन ब्लैक रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे वो अलग बात, अपन इन ग्रीन रखते हैं एटलीस्ट नंबर्स के चलते। अगले 2 भी क्विकली बता ही देता हूं मैं। एक APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स, यानी कि पार्क होटल जैसे अपन कहते हैं, इन्होंने MOU करा है प्रॉपर्टीज के लिए गोवा, मनाली, शिमला और धर्मशाला में। ठीक है, अपने हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के अंतर्गत इन प्रॉपर्टीज को चलाने की तैयारी कर रहे हैं, अगले 2 से 3 महीने में ग्रीन कर दिया। और इंडिजीन, वो जो डिजिटल फर्स्ट लाइफ सर्विसेज कमर्शलाइजेशन कंपनी है, उसको ग्रीन रखा है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च, AI इनेबल्ड नेक्स्ट मेडिकल राइटिंग ऑटोमेशन, अब उसके बारे में डिटेल में अगले शो में बातचीत करता हूं, अभी समय नहीं है। इन ग्रीन कर दिया स्टॉक को। आशीष, अगले 2 कौन से भाई साहब? अगले 2 स्टॉक भी टेक्निकल तौर पर शामिल करने पड़ गए, खबरें थोड़ी सी कम पड़ रही थी। तो सीगल इंडिया, ये चार्ट मेरे रडार पर आ गया, जहां पर आप देखें तो फ्राइडे को तेजी हुई है और ठीक ठाक तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट 6% की राउंड फिगर तेजी यहाँ पर देखने को मिली। जिस स्ट्रक्चर के साथ ब्रेकआउट हुआ है ये पॉजिटिव है और खास बात है कि वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिला। जब वॉल्यूम और प्राइस दोनों का कंफर्मेशन आ जाए तो थोड़ा सा कन्विक्शन आता है। तो ये स्टॉक और ये चार्ट आप अपने रडार पर रख सकते हैं, इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है HEG, यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। और HEG का भी पैटर्न अगर आप देखें तो थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर एक हल्का सा डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला। तो स्टॉक ऐसा है जो साइडवेज चल रहा था, थोड़ी सी गिरावट आ गई, अब डबल बॉटम है। तो अगर कोई खबर, कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं तो स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन चार्ट ऐसा है कि आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। तो HEG, इसको भी बतौर तेजी के साइड पर यानी हरे निशान के लिए इस स्टॉक को हमने रखा है अपने रडार पर। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से पूरे स्टॉक्स का देखेंगे रिकैप, बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो तैयार हो गई, लेकिन अब रिकैप देख लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है VIP इंडस्ट्रीज। मैं मान रहा हूँ कि खबरों के चलते यहाँ पर सेलोन न्यूज़ जो है एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सफारी इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को बतौर तेजी की तरफ आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। सिप्ला, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। राइट्स, इसको 47 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और NTPC ग्रीन, इसका चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा, बड़ा बेहतरीन चार्ट है, एक्यूमुलेशन यहाँ पर विजिबल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो विष्णु प्रकाश R पुंगलिया, यहाँ पर भी आप इस स्टॉक को रखेंगे रडार पर, तकरीबन 78 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। अदानी ग्रीन, यहाँ पर आप रखिए फोकस, क्योंकि प्रमोटर्स को वारंट्स इशू किए और जिसके चलते कंपनी को 1209 करोड़ मिले। कोल्टे पाटिल, इस स्टॉक में कलेक्शन के डेटा निकल कर आए हैं, सेल्स वॉल्यूम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। सीगिल और HEG, ये भी 2 टेक्निकल तौर पर मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए, इनके चार्ट भी जरूर देखेगा।
ओके क्विकली मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। लार्जली हारे, इक्का दुक्का लाल में रखें, और लाल में इसीलिए कि एवेन्यू सुपरमार्ट, सूला वेन्यूआर्ट्स Q1 या फिर अपडेट जो है वो कमजोर आते हुए। कैस्ट्रॉल, एनसीसी, हब टाउन, आशियाना हाउसिंग, BML, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, पार्क होटल्स और इंडिजीन अलग अलग रीजंस के चलते इन ग्रीन।